हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और पता है मैं भी हैप्पी हूँ क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए मुझे इतना क्यूट सा कमेंट आया। और पता है आपको, मैंने अभी तक उन्हें रिप्लाई भी नहीं दिया। मैंने उन्हें नहीं दिया क्योंकि मुझे सच में नहीं वीडियो में कहना था। सच में आपकी ये क्यूट सा कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और रही बात मैं लिखती क्यों नहीं हूँ, तो सबसे पहली बात कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं मुश्किल से वीडियोस बना पाती हूँ, आपके लिए रेगुलरली उसे छोड़ पाती हूँ। और अगर मैं लिखने बैठ गई ना तो मुझे तो जन्म ही लग जाएगा उसे लिखने में। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ इन फ्यूचर ये हो ज़रूर सकता है। और रही बात इतने प्यारे से कमेंट की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी लिखी हुई एफएफ इतनी पसंद आती है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आपके इतने क्यूट से प्यारे से कमेंट करने के लिए। एक्चुअली ये कमेंट मुझे मरमैन एफएफ पे आया था, पर क्योंकि वो कंप्लीटेड है तो मैं उन पर कुछ थैंक यू तो कह नहीं सकती हूँ। और मैंने फ़िलहाल में ये एफएफ मीन्स ये वीडियो बनाया, तो मैंने सोचा मैं इसी में उन्हें कह दूँ। और पता है मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो रही हूँ ना इधर बीच कि मुझे रियली टाइम मिला आपके कमेंट्स पढ़ने का। और इनफैक्ट मैंने अभी तक किसी के कमेंट्स पढ़े भी नहीं हैं। और मुझे नहीं पता मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मैं कब पढ़ूँगी उसे। पर आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आपके सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि मेरे पेपर्स हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो और मेरे न्यू न्यू वीडियोज़ का वेट भी कर रहे हो। तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही कुछ सपोर्ट दिखाते रहिएगा और जल्दी से मैं पेपर फिनिश करके अपने आपके लिए ऐसी क्यूट 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 से वीडियोस बनाती रहूँगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक बात और कहनी है गाइस, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। मुझे पता है कि आपके बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि पहला कि ईवो को चोट कैसे लगी थी, वो जान के पास कैसे पहुंचा, जान का पास्ट क्या था उसके बॉयफ्रेंड के साथ। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर अनक्लियर है। रुकिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो एफ स्टार्ट है। मीन्स हाँ अभी एफ ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी तो कुछ पार्ट्स हैं। और अभी जान की प्रेगनेंसी है तो उसमें ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आधे डाउट्स क्लियर करके नहीं एफ ख़त्म कर दूँगी, मैं पूरे आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। तो प्लीज़ आप वेट कीजिए और अब बस मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और आज मैं क्योंकि इतनी 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ तो मैंने आपके लिए छोटी सी एक वीडियो बनाई थी, पहले की थी। बस मैं इस वीडियो में उसे ऐड करके आपको दिखाना चाहती हूँ। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम उसके मालिक तरस गए। कब प्यास बुझे इन आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अरे बस बस बस, और नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको उसका पूरा फुल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे सेकंड चैनल पे मैंने उसे अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और मेरे सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक वीडियोस ऐसे ही बनाती हूँ, कोई भी गाना पे कर लेती हूँ और उस पर मैं ईवो, जान, रुशियान, लज्जा किसी को भी ऐड करके उसे बना देती हूँ। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि यानली और जान के बीच में एक क्यूट सा क्वेश्चन था, एंड हुआ था उस पार्ट पर। और क्वेश्चन था कि क्या प्यार करती हो उससे। और जान का रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, क्यूट ही रहेगा। और उसके चीक से एकदम ब्लश कर रहे थे, रेडिश हो गए थे, एकदम रेड रेड टमाटर की तरह। यानली कह दिया मेरे केवल क्वेश्चन पे ही इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, बताओ आंसर क्या है। जब जान बहुत ही प्यारा सा पाउच करता है और कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। यानली कहती है जान ऐसे नहीं कहते, प्लीज़ मेरे भाई के दिल के साथ मत खेलो।
तब जान कहता है, मैंने कब कहा उसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैं तो कभी नहीं चाहता था कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। मुझे नहीं है प्यार उससे, मुझे नहीं करना उससे बातें। वो पाउट करता है और वो खुद को कंबल में हाइड कर लेता है। यार्डली भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती, पर वो जैसे ही बाहर जाती है, ईवो वहीं खड़ा था और यार्डली उसे देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा डर जाती है। तब ईवो कहता है, ओहो दीदी, आप ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही जैसे आपने भूत देख लिया? हाँ, मुझे पता है कि आपको लगता है कि मेरा दिल टूट गया होगा, पर मेरा दिल इतना कमज़ोर भी नहीं कि एक रिजेक्शन से हार जाए। आपको पता है, जब मैं वहाँ था ना, तो मैं हर डेली इतनी कोशिश करता था और वो डेली मुझे रिजेक्ट करता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पर मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दिखाना नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, बस मैं उससे करता हूँ, मुझे ये पता है। और आप प्लीज़ क्या युवान के लिए टिफ़िन बना देंगे? वो एक्चुअली क्या है ना, युवान को मुझे रेडी करना है। वो अभी तक सो रहा था और फिर मुझे लेट हो जाएगा तो फिर वो मुझे चिल्लाएगा, कहेगा डैड आपकी वजह से मैं लेट हो गया, और उसकी टीचर उसे डांटेंगे और वो मुझे, सीजे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। सीजे कहती है, ठीक है जाओ। युवान को जल्दी से वो रेडी करता है और तब तक हमारी प्यारी यार्डली ने एकदम गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी खाना और लंच रेडी कर दिया था। दोनों ही फादर और सन को वो खिलाती हैं और फिर वो अपने काम पे और युवान अपने काम पे चला जाता है। सारा घर का काम कर लेने के बाद तब जान के पास वापस से यार्डली आती है, उसे कुछ फ्रूट्स दे दिया और जान कहता है, क्या इस घर में केवल ईवो है और युवान? क्या ईवो के बड़े भाई और अंकल नहीं हैं? तब यार्डली कहती है, तुम्हें पता है इनके बारे में? जान कहता है, हाँ, कि आपका भाई बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत ही पकाता है मुझे, हज़ारों बार उसने कहा है, मुझे पता है। तो वो दोनों नहीं है। तब यार्डली कहती है, वो दोनों कुछ काम था उन्हें तो वो बाहर गए हैं। तुम्हें पता ही है, ईवो की वजह से जो कुछ भी हुआ उसे हैंडल करने में दोनों ही कंट्रीज़ के सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और बाकी सबको बहुत ही दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो तो सब सेफ तो रहेंगे ना? जान वरीडली पूछता है। हाँ हाँ, उसकी चिंता मत करो, थोड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स या बाकी सब होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, पर कुछ ऐसा नहीं है जो गलत होगा। तब जान कहता है, ये बुक बाहर खड़ा था ना जब मैंने वो कहा? तब यार्डली कहती है, तुम्हें कैसे पता? तब जान थोड़ा सा शाय करते हुए कहता है, मैं उसकी अल्फ़ा सन को फील कर सकता था, इसलिए मुझे पता है। तब यार्डली कहती है, ओह तो ये बात है, अच्छी बात है। वैसे ईवो ने कहा कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था पास्ट में, वैसे अगर तुम इंटरेस्टेड हो उसकी कोई शेयर करने में स्टोरी तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ईवो को जेलस करने में। तुम्हें पता है मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा जेलस से टाइप का है और तुम्हारी हेल्प भी हो सकती है। जान कहता है, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करना, मेरे पास में जो कुछ भी बात है। और रही बात आपके ब्रदर की, तो मैं उससे प्यार नहीं करता और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कोई केयर नहीं होता कि वो जेलस हो ना हो क्या हो। मुझे बस मेरे घर जाना है और युवान को आप अपने पास ही रखिए। युवान को एक मदर का प्यार आप दे सकते हो और ये ईवो इन फ्यूचर अगर किसी ओमेगा से शादी करता है तो युवान के पास उसकी मदर हो जाएंगी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं कि वो मेरे पास रहे। मेरी लाइफ से भी कोई आ जाएगा तो हो सकता है युवान को प्यार ना करे, लेकिन ऐसे ईवो के साथ वो सेफ रहेगा, इसलिए मैं वापस से उसी घर में जाना चाहता हूँ। यार्डली थोड़ा सैड दिखती हैं और फिर कहती हैं, जान ईवो सच में तुमसे प्यार करता है, वो कोई खेल या मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें पता है उसने कभी भी आज तक आई लव यू किसी से नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा, पर वो तुमसे कहता है। क्या वो नहीं कहता? हज़ारों बार उसने कहा होगा तुमसे, और तुम्हें लगता है कि उसकी आई लव यू की कोई वैल्यू नहीं है, पर ट्रस्ट मी, उसने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसने यहाँ तक कि मुझे, अपनी सीजे को भी आई लव यू कभी नहीं कहा। वो बस कहता है, सीजे मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, अब मेरी केयर करती, थैंक यू सीजे। बस उसकी आई लव यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, केवल मदर ही थी एक बस
जिसे उसने कहा था, मदर आई लव यू द मोस्ट, जब जब उसने उनकी डेड बॉडी को हग किया था। जान, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, बस इतना जान लेना प्लीज़, मेरे ईवो के दिल को तुम हर्ट मत करना। जान, वो सब कुछ अच्छे से सुन रहा था, पर उस समय वो कोई रिएक्शन नहीं करता। यानली कहती है, माफ़ करना, अगर मेरी वजह से तुम अनकम्फर्टेबल हुए तो मुझे अब जाना चाहिए। तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जान कुछ सोच रहा था, पर फिर वो सारे फ्रूट्स फिनिश करता है, कुछ मेडिसिन लेता है और वो सो जाता है। फिर शाम में आखिरी में उसकी नींद खुलती है और तब तक ईवो आ गया था और युआन तो पहले दोपहर में आ गया था। तो फिर युआन अपनी मम्मा के पास बैठ के होमवर्क कर रहा था और तब अपनी मम्मा को जागता देख युआन खुश हो जाता है और कहते हैं, मम्मा आप उठ गई, मैं डाडा को बुला के लाता हूँ। जान कहता है, नहीं युआन, मुझे तुमसे बातें करनी है, तो मेरे पास आओ। युआन जल्दी से जान के पास आता है और कहता है, बताओ मम्मा क्या कहना है। तब जान कहता है, युआन अगर 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 तुम्हें ऑप्शन मिले मुझे और ईवो में से चुनने का, तो तुम किसे चुनोगे, डाडा और मम्मा में से एक को? मम्मा ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुझे हमेशा से दोनों चाहिए था और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ कर जाओ मम्मा, प्लीज़ मुझे आप चाहिए, आप इतने अच्छे हो, प्लीज़ मम्मा। तब जान कहता है, पर यार ईवो मेरा डाडा है ना, और वो जिससे भी शादी करेगा वो तुम्हारी मम्मा हो जाएगी ना, तो तुम्हें मम्मा तो ऑलरेडी मिल जाएंगी, तो तुम्हें क्यों मैं चाहिए युआन रोने लगता है और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वो दोनों यानली और ईवो अंदर आते हैं। ईवो वरीड हो गया था कि युआन ऐसे क्यों रो रहा है। युआन को जल्दी से ईवो हग कर लेता है, उसके आंसू को साफ़ करता है और पूछता है, युआन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब युआन रोते हुए कहता है, मम्मा चाहती है कि डाडा किसी और से शादी कर ले और युआन को एक नई मम्मा मिले और मम्मा यहाँ से जाना चाहती हैं। ईवो गुस्से में आ जाता है और वो पहली बार जान पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ दिमाग ख़राब हो गया, लगता है ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से तुम पागल हो गए हो। क्या कह रहे तुम्हें पता नहीं, वो बच्चा है, तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी तुम करो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना मत रहो, पर उससे हर्ट करना बंद करो। तुम मुझसे नफ़रत करते हो ना, ओके हेट करो मुझसे, जितना कर सकते करो, नफ़रत करो, मैं भी नहीं कहूँगा कुछ तुम्हें, बस तुम नहीं चाहते ना कि तुम मुझसे जुड़ो, ठीक है मैं अलाउ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पास भी नहीं आऊँगा, पर जो युआन चाहता है वही होगा। युआन तुम्हारे साथ ही वापस जाएगा, समझे। और ऐसा नहीं है कि मैं उससे मिलने नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, बस सिर्फ उससे मिले, ठीक। मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊँगा, तुम्हें इतनी मुझसे दिक्कत है ना, ठीक है मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तुम्हें जब तक यहाँ रहना तुम रहो, तुम्हें जब ठीक लगे तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, बस मेरे बच्चे को हर्ट करना बंद करो। उससे मेरे वहाँ से चला जाता है। जान की आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं, पर वो उस समय कुछ भी नहीं कहता है। यानली युआन को लेकर उसके कमरे में सुला देती हैं और यहाँ दोनों ही हमारे प्यारे से जान मून को देख रहे थे। वो बातें एक दूसरे से प्रॉपर्ली क्यों नहीं कर सकते, वही सोच रहे थे। आज ईवो जैसे जान पर चिल्लाया था, जान को समझ आया कि वो युआन से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और हमारे ईवो सोच रहा था कि जान उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है कि वो अपने बेटे से भी ये कहने को तैयार है। लगता है फिर सच में ईवो से कभी प्यार नहीं करेगा, ईवो सोच रहा था। और जान के दिमाग में चल रहा था कि आखिर क्यों वो मुझे चाहता है। मेरा पास्ट बहुत ही बुरा है, क्या वो मेरे पास्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा, मुझे नहीं पता। जान डर रहा था क्योंकि उसके पास्ट में बहुत ही बुरा उसके साथ हुआ था और वह सच में इस बार ट्रस्ट नहीं करना चाहता था किसी पर। सुबह होती है और रात में वो दोनों ही प्रॉपर्ली सोए नहीं थे, तो ईवो भी थोड़ा लेट उठता है और जान तो सो ही रहा था। तब ईवो कहता है, सीजे आपने युआन को स्कूल छोड़ दिया। तो यानली कहती है, हाँ आज मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ईवो कहता है, हाँ ऐसा है, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। वो बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चला जाता है। यानली समझ रही थी
कि वो के दिल में भी अभी भी दर्द है, ऑफ कोर्स दर्द है। कल रात में जो भी कुछ हुआ उसे दोनों ही हर्ट थे। और यान्नी खुद, जब उन्हें इतना बुरा लग रहा है तो ईवो और जान की हालत क्या होगी वो समझती हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि जान डर रहा है, पर वो जान ईवो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अब यान्नी डिसाइड कर लेती है कि ये दोनों गधे तो कुछ करेंगे है नहीं अपने से, मुझे ही कुछ करना होगा। तब वो दोपहर का वेट करती जब तक युवान आ जाए, और तब युवान को अच्छे से खाना खिलाने के बाद तब युवान से प्लान डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। युवान से पूछती है, युवान तुम्हें मम्मा और डैडा दोनों चाहिए है ना? युवान कहते हैं हाँ। तो फिर यान्नी कहती है चलो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी दोनों को एक साथ लाने के लिए। पर युवान कहता है मम्मा बहुत नाराज़ है, वो नहीं मानेंगी। यान्नी कहती है तो क्या हुआ, मेरे पास भी काफ़ी आइडियाज़ है, अगर वो मानता नहीं है ना तो मैं ज़बरी भी उसे ज़बरदस्ती भी करा सकती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तब युवान हंसते हुए कहता है ऐसे खुद की तारीफ़ करना गलत बात है, मम्मा ने कहा। तब यान्नी कहती है हाँ तुम बहुत मम्मा की चमचे बनो। हाँ, उसके साथ मस्ती करने लगती है। और तब जहाँ युवान पूछता है मेरे डैडा मम्मा कहाँ है? यान्नी कहती है तुम्हारे डैडा तो सुबह से इतने अपसेट है कि गार्डन में है, इधर उधर घूम रहे हैं, और मैं मम्मा तो अपने आप को कमरे में बंद करके रखी है, ना खाने खाना आया और ना कुछ। तो युवान कहता है एक आइडिया हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये वो कहता है यान्नी कहती हैं क्या? तब युवान कहता है हम लोग एक स्पेशल डे एक कुछ ऐसा एक क्रिएटिव सा प्रोग्राम दिखा सकते हैं जिसमें मेरी मम्मा का पास्ट सबके सामने आया है, और उसकी वजह से इसी वजह से क्या है? तुम रुक क्यों गए युवान, बोलो कंटिन्यू करो, मुझे जानना है। तो युवान कहता है हम प्ले करके दिखा सकते हैं जिसमें मम्मा का रोल कोई करे, डैडा का रोल करे और मम्मा की बॉयफ्रेंड का, और जिस तरीके से उसकी बॉयफ्रेंड ने मम्मा के उसे चीट किया, उसे हर्ट किया, और जब डैडा आए उसने मम्मा को कितना हैप्पी रखा ये मम्मा को रियलाइज़ कराए, और उस समय डैडा मम्मा को प्रपोज कर दो। तो कैसा आइडिया है? तब यान्नी कहती है वाओ तुम एकदम मेरे बेटे की, एकदम मेरे भाई के ही बेटे, सच में वो जितना नॉटी है ना उसी की तरह हो तुम एकदम। युवान कहता है ऑफ कोर्स मैं उनका सन हूँ तो मैं तो इतना नॉटी ही होऊंगा ना। यान्नी उनके दोनों छोटे छोटे गालों पे किस करती है। और तब यान्नी कहती है तो बताओ कब करना है? तो युवान कहता है कल। यान्नी कहती है इतनी जल्दी, पर एक्टर्स कैसे अरेंज होंगे? तो युवान कहता है ये मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी मम्मा और डैडा को अब और दूर नहीं देखना चाहता हूँ। कल जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से डैडा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, मैं जानता हूँ। वो खुद को दिखाना नहीं चाहते, पर मम्मा की बातों ने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और मम्मा खुद को अंदर लॉक करके बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ये सब उनकी गलती है और उन्होंने हर्ट कर दिया। इसीलिए अब मैं और नहीं चाहता, अब मैं मेरे प्यारे से डैडा और मम्मा की शादी अरेंज करना चाहता हूँ, उसे अटेंड करना चाहता हूँ, और मुझे क्यूट सा छोटा भाई या बहन भी चाहिए, मुझे खेलना है उसके साथ। मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तब मिलेगा क्या मुझे? यान प्यारा सा पाउट करता है। तो यान्नी कहती है युवान शेमलेस, ऐसी बातें नहीं कहते, युवान ने सिखाया ना तुम्हें, मुझे पता है वो बहुत ही शेमलेस है, उसे बहुत ही पिटाई करनी चाहिए। तो यान पाउट करते हुए कहता है नहीं यार मैं डैडा को नहीं मार सकती। यान्नी कहती है मैं तुम्हें क्या, तुम्हें डैडा को भी अच्छे से धुलाई कर सकती हूँ, मैं दोनों की धुलाई करने वाली हूँ, दोनों ही नॉटी हैं, एकदम शेमलेस है, सन भी वैसे और डैडा भी वैसे। वो ऐसा कहकर खूब युवान को परेशान कर लेती है, उसे गुदगुदी करने लगती है, उसे किसेस करने लगती है, और इतने क्यूट से मोमेंट को ईवो और जान दोनों ही देख रहे थे। जान उठकर बाहर आया था और अपने गेट से ये देख रहा था, और ईवो भी इतनी देर से गार्डन में घूमने के बाद उसे भूख लग गई थी बहुत ही तेज़ से, तो वो भी आया था और उसने ये सब देखा। और जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो वो दोनों ही वापस चले गए। ईवो वापस से आया और वो बैठ गया टेबल पे, और उसने कहा सीजे आप युवान कुछ खाएंगे, मैं बना दूँ? तो फिर सीजे कहती है हाँ मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी, तुम्हारी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं, तो सुनो मेरी एक बहुत ही बड़ी सी लिस्ट है और ये तुम्हें बनानी होगी। ईवो कहता है क्या आपने खाना नहीं खाया? युवान तुमने? युवान ने कहा नहीं मैंने भी नहीं खाया क्योंकि डैडा मम्मा नाराज़ है, तो युवान को भी मन नहीं किया। ईवो कहता है ये क्या हरकत है आपको, हाँ आप दोनों बच्चे नहीं हैं। फिर युवान कहते मैं तो बच्चा हूँ ना। ईवो कहता है युवान हाँ
तो यानली कहती है क्या मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं भी तो क्यूट थी युआन की तरह, है ना युआन। तब ईवो कहता है वाह आप पार्टी चेंज कर दी तुमने युआन। नहीं रह रहो नहीं ठीक है। अच्छा बताइए आप लोग क्या खाओगे, मैं सब कुछ बना देता हूँ। तो यानली कहती है ठीक है तो हमारा ऑर्डर लिखिए। तो यानली बहुत ही सारी डिशेस का नाम बोलना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले पाव भाजी, छोले भटूरे, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पनीर, पनीर मक्खन, पनीर भुजी, पनीर चिल्ली, पनीर दो प्याज़ा। वो कहता है बस 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 इतना सब कैसे खाएंगे आप, आपका पेट ही है ना सीधे, क्या हो गया आपके पेट को। तो यानी हंसते हुए कहती है हो इतना नहीं खा रही मैं, ऐसा करो सिंपल सी खिचड़ी बना दो हम सब खा लेंगे। क्यों यार, पर यान पाउट करते हुए कहता है नहीं खिचड़ी नहीं काका, नहीं खिचड़ी नहीं डरा, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं। आप इसके अलावा ऐसा कीजिए, वैसे भी दोपहर का टाइम हो गया है ना, तो आप पनीर की जो स्पेशल डिश बना दीजिए और उसके साथ गर्मा गर्म बटर से लगा हुआ रोटी। तो पनीर में क्या खाओगे। तो युआन सोचते हुए कहता है पनीर चिली, मुझे वो खाना है। तो ये कहता है ठीक है मैं बना के लेता हूँ। उसके बाद 1 घंटे बाद सब कुछ रेडी हो गया था और तीनों ही बैठ के आराम से उसे एंजॉय करते हैं। जान के लिए भी ईवो ने बनाया था पर उसे खुद वो देने नहीं जा सकता था, या कह लो जाना चाहता नहीं था, इसलिए उसने युआन से उसे भेजा दिया था। जब जान ने ये देखा कि युआन उसे लेकर आया, उसे थोड़ा सा अपसेट फील हुआ कि ईवो नहीं आया, क्योंकि जब भी उसे खाना था जब ईवो से घर में था तो हमेशा वो जाता है उसे खाना देने के लिए, ये जानते हुए भी कि ईवो से तंग करेगा परेशान करेगा तब भी, क्योंकि उसकी ईवो की बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ईवो जैसे उसे तंग करता है उससे हमारे जान को उसी से प्यार हो गया था, पर वो डरता है। अब देखते हैं कि आगे देखते हैं कि अब क्या होता है, क्या हमारे यानली और हमारे प्यारे से युआन का ये जो प्लान है वो करता है, और क्या हमारे ईजान एक साथ आएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।